अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान, जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं मुमरा मित्तल ग्राउंड से सटे हुए, ये आप देख सकते हैं सामने डिजर्ट सिटी, उसके सामने ये अमरीन पैलेस नामी बिल्डिंग है। इसके बगल में एक मामला हमने दिखाया था पिछली खबर में आपको। छज्जे की कुछ कंप्लेंट थी, छज्जे की कंप्लेंट को लेकर के कुछ लोगों को तकलीफ थी, तो जो शिकायत करता थे उन्हीं का घर तोड़ दिया गया था। तो म्यूनसिपालिटी द्वारा आज जिसकी शिकायत थी, जिसके खिलाफ शिकायत थी, उसके घर को तोड़ने की कार्रवाई चालू थी और ये कार्रवाई को अधूरे में छोड़ के आप देख सकते हैं म्यूनसिपालिटी गाड़ी शायद वापस जा रही है, पता नहीं उन्हें क्या मिला। तो यहाँ की जनता खड़ी है, जिनके जो शिकायत करता थे वो लोग खड़े हैं, वो लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं जनता से और अपनी समस्या बताना चाहते हैं। आप लोग सुनिए उनकी जुबानी, शिकायतकर्ता की जुबानी, और उनपे जो बीती है पिछले काफ़ी दिनों से वो आप उनकी जुबानी खुद सुनिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये भाई रिपोर्टर भाई जो है इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग 3 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और सुनवाई हुई भी तो सिर्फ हमारे आदमी को उसमें फंसा दिए झूठे केस में, 4 केसों में फंसा दिए। फिर बाद में फिर हम लोग ने कार्रवाई के लिए करे, फिर केस में फंसा दिए। तो हम लोग केसों में लगे कि इसमें लगे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये हमारे भाई हैं, क्या नाम है आपका? सरवर खान भाई है, जो वो हमारे साथ में आए इस लड़ाई में। तो हमारे को इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। आप देख सकते हैं कि इनके न्यूज़ के चक्कर से हमारा इतना माशाल्लाह बहुत काम हुआ है, बहुत इतना काम हो गया है कि अभी इंशाल्लाह ये पूरा ही टूटेगा। सरवर जब भाई जब तक मेरे साथ में, जब तक ये पूरा टूट जाएगा। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि ये टूटने के चक्कर में मेरे आदमी को फिर से झूठे केस में फंसा दिया गया। और कौन सा केस था? पॉस्को केस था, उसमें फिर से फंसा दिया मेरे आदमी को। और जबकि मेरा आदमी को टाइम था भी नहीं, यहाँ था ही नहीं मुमरा में, फिर भी उसमें झूठा केस डालिए। ये हमने सारे सबूत दे दिए। ये हमारी सास है, ये देखिए इतनी बीमार रहती है, इनको लेकर हम कहाँ जाएँ? बोलो। हमारे बाजू में आके झूठे मेरे बच्चे को मार रहा है और झूठी बातें कर रहा है। हमारे बच्चे के ऊपर अपनी साली को सुला रहा है और बेटी को सुला रहा है। इससे सब पुलिस ने जाके झूठी रिपोर्ट करी। जहाँ तक हम जानते हैं, मुमरा के जो सीनियर साहब अमित सिंह साहब, वो बहुत ही कार्रवाई करने वाले साहब है, पुलिस इंस्पेक्टर है। आप उनसे जाके मिलिएगा, उनको आपकी पूरी बताइए। वो सब हुआ है पुलिस चौकी में, सब इसके सीनियर साहब जो अमित सिंह साहब, उनको जाके मिलिए। अभी यही करना पड़ेगा ना, उनको जाके मिलिए, पूरा मामला बताइए, आपके साथ जरूर इंसाफ होगा। हमारे बच्चों का खाना पीना हराम करके इसने रख दिया है बाजू में आके। ये हिंदियों का पैसा ले लेके इसने ये सब बिल्डिंग बनाया है, बेवाओं का पैसा खा के इसने ये सब रोटी बनाया है। पैसा इसका झोपड़ा था, आज अनलीगल इसने बना के पूरा खड़ा कर दिया है। हम उस पर भी कुछ नहीं बोलते, जानते तू खुश रहे, लेकिन जब हमारे घर तक आया तो हम कुछ नहीं बैठेंगे। हम जहाँ तक हो सकेगा हम जाएंगे। अब देखिए, आप देख सकते हैं हमारे साथ में हमारी पूरी बिल्डिंग हमारे साथ दे रही है। हम गलत होते तो हमारे साथ में कोई नहीं आता, हमारा आदमी गलत है, हम गलत है, लेकिन उसके परिवार में हमारी चाली से एक भी इंसान नहीं है। फिर भी उसको सपोर्ट बहुत मिल रहा है। ये बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि हम पूरा मुमरा खरीद सकते हैं, पूरी पुलिस चौकी खरीद सकते हैं, इसके पास इतना पैसा है। पुलिस डिपार्टमेंट जरूर आपके साथ न्याय करेगा। हम उम्मीद करते हैं अनिल शिंदे सर से कि वो इस मामले को संज्ञान में लेकर हम लोग को डराता है कि ये डर जाए और हमारे पास इतना पैसा है कि हम पूरा मुमरा खरीद सकते हैं, इतना हमको लोग डरा रहा है। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार बहुत परेशान है और ये मुमरा पुलिस के सीनियर भी अनिल शिंदे सर से रहम की उम्मीद कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, हम उनसे अनुरोध करेंगे शिंदे साहब से कितना परेशान इसको हम लोग को करेगा। हमारी बेटी को हटने मुझका सबके बांधे हो गए। हम लोग को आज 30 तारीख को कार्रवाई हुई, आज हो रही है। यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है जफर नुमानी, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत हम तो हमेशा जफर भाई को लाने की इंशाल्लाह कोशिश करें। हम क्या, हमारे चाली जो भी है, हम लोग सब उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब हमारे पूरा और बेचारे हमारे साथ में ही रहते हैं हमेशा। हमारे भाई के ऊपर 4 दिन के ऊपर केस डाला था झूठा इसने, और अब वो केस के ऊपर भी हम लोग को ना बार बार हम लोग को चौकी में बुलाया जाता है।
तो वो केस कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में जो बनता है अगर जो भी वो अभी बन गया तो उसके बारे में बात करके मतलब नहीं। ये जो आप लोगों ने जो शिकायत की थी म्यूनसिपालिटी से, जो शिकायत की थी, कार्रवाई हुई है, उसके बारे में हमारे साथ गए भाई पार्टी में और उन्होंने ही बात करे कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग तो एक उनकी ताकत है जफर भाई की, हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं बेचारे। इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ना दोनों अलग अलग कर दो, हम बीच में जैसे पहले पहले करनी थी वैसे ही हम लोग ना उसके बिल्डिंग से मतलब है ना उसके घर से हम लोग को मतलब है। उसने मेरी कमजोर दीवार के ऊपर दीवार उठाया है। अब बताओ हमारे कितने साल का 2011 का घर बना हुआ है। कॉलम खड़ा करा था मेरी दीवार पे, अगर वो कॉलम को कुछ भी होता मेरी दीवार के मेरा घर भी लेके हम टैक्स भर रहे, हम अभी से नहीं, हम 2004 से साथ इधर घर में है हमारे, तो अभी भी उसकी लेडीज पूरी आके हमारी पूरी कार्रवाई रुका दी है। अब उसमें कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, बोले थे कि मैं अस्पताल खोल रहा हूँ, 10 रुपए का फॉर्म का मैं अस्पताल खोल रहा हूँ, लेकिन अस्पताल खुला नहीं है, खुला नहीं, तभी हम लोग ऐसे बोले ये ना ये मतलब पब्लिक के काम के लिए खोल रहे थे, खुलेगा, सिलाई क्लास खुलेंगी, ब्यूटिशियन खुलेगा और हॉस्पिटल खुलेगा, 10 रुपए वाला हॉस्पिटल खुलेगा, कुछ नहीं हुआ है, ये खुद आके रह रहा है, खुद का भला हो रहा है। पब्लिक से नफरत कर रहे हैं, ये सब मर जाए, हमारे बच्ची ये मट्टी गिरी तो बोलता मरी तो नहीं बोले, तो उसको ये आज थी कि ये बच्ची मर जाती। दोस्तों आप देख सकते हैं कि म्यूनसिपालिटी अपनी दिखावे की कार्रवाई करके जा चुकी है वापस। अब इनका कहना है कि पूर्व नगर सेवक जफर नुमाई ने इसमें बहुत सपोर्ट किए, तो उनका भी शुक्रिया। और आम जनता आज भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला है, तो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जय हिंद।